हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। इससे पहले हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे, एक क्वेश्चन दिए थे, उस क्वेश्चन को बोले थे बनाने के लिए और आंसर देने के लिए। तो कमेंट तो नहीं आया, लेकिन ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। उसमें आपको 3 वर्टिसेस दिया हुआ था और ये जो है ट्रायंगल, ये आइसोसेल्स है या आइसोलिन है या राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके बारे में बताना था। तो ठीक है, इसको देखते हैं ये कौन सा ट्रायंगल है। इस वर्टिसेस के मदद से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को बताए थे, वहाँ पे d इज इक्वल टू बताए थे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी फार्मूला के मदद से हम लोग बनाएंगे, इस डिस्टेंस को निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी के लिए क्या लिखेंगे, x2 यानी कि -4 और x1 -4, इसका स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -8 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 64 और ये हो जाएगा आपको 8। तो ये हो गया ए बी हो गया 8, ठीक है। बी सी निकालते हैं। BC में हो जाएगा 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 16 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट अंडर 25 इज इक्वल टू 5। AC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट अंडर 25 इज इक्वल टू 5। यहाँ ये BC 5 हो गया और AC 5 हो गया। इसका मतलब है आपको दो साइड जो है इक्वल हो गया, दो साइड इक्वल है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, ठीक है। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है, आपका दो साइड इक्वल होता है। इसका मतलब है ये दोनों साइड इक्वल है, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में ही आपको बताना था। ये ऑप्शन में आपको दिया हुआ था, ठीक है। तो आगे हम बताने वाले एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्वेश्चन। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, उसके बारे में जानते हैं। इसको राइट डाउन कर लेना। एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यही चेक करना है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका रिलेशन R इन अ सेट A इज इक्वल टू, क्वेश्चन है रिलेशन R इन अ सेट A, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 13 14, ठीक है। डिफाइंड एज R इज इक्वल टू, आपका एक रिलेशन दिया हुआ है, सेट दिया है और उसका रिलेशन दिया हुआ है x, y सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये जो सवाल है, इस सवाल को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं बारी बारी से। तो पहले रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जैसे जो भी सेट दिया है उसका सभी एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। जैसे इसमें 1 2 3 है, तो 1 1 2 2 और 3 3 ऐसे कर करके 14 14, ठीक है। ये आना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो पहले तो रिलेशन लिखेंगे, देखते हैं रिलेशन क्या आता है, इसके बाद उसको चेक कर लेंगे कि क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि क्या होगा। तो देखते हैं, इसको पहले लिखते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x 1 रखेंगे तो y हो जाएगा 3, तो आपका सेट बनेगा 1 3, ठीक है। जब हम x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6, तो सेट बनेगा 2 6। जब x इज इक्वल टू 3 रखेंगे यहाँ तो y 9 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 9।
तो ये सेट बन जाएगा आपका 3,9। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 4 यहाँ रखेंगे तो 4 तिया 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4,12। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 रख के देखते हैं, y इज इक्वल टू 5 तिया 15 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5 क्रॉस 5,15। लेकिन यहाँ जो सेट दिया हुआ है इस सेट में 14 तक है, तो ये आपको फेल कर जाएगा। आप जो रिलेशन लिखिएगा तो रिलेशन में हो जाएगा आपका 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। ठीक है, अब इसी रिलेशन को चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में से कौन सा होगा। ठीक है, देखते हैं ध्यान से क्या है ये रिफ्लेक्सिव में क्या है। देखिए यहाँ जो है आपको 1,1, 2,2, 14,14 ये सब इस रिलेशन में है ही नहीं। जब इस रिलेशन में नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि सेट में जितना एलिमेंट है सबका रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, ऐसे 14 14 होना चाहिए। लेकिन 1 1 2 2 14 14 इसमें नहीं है, यानी कि ये सब इसमें नहीं है। डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे करके नहीं आया, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब इसका सिमेट्रिक चेक करेंगे, इसको राइट डाउन कर लेना है, आगे बताते हैं। ठीक है, रिलेशन क्या था हमारा, रिलेशन था 1,3, 2,6, 3,9 और 4,12। ठीक है, सिमेट्री का क्या नियम होता था, सिमेट्री का नियम होता था a, b बिलोंग्स टू r, तो उस स्थिति में b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये सिमेट्रिक होगा, अन्यथा सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे देखिए 1,3 बिलोंग्स टू r, 1,3 इस रिलेशन से रिलेटेड है, 1,3 है, बट 3,1 जो है इसमें है नहीं है, 3,1 नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका डज नॉट बिलोंग टू r। इसीलिए ये रिलेशन जो होगा, रिलेशन इज नॉट क्या हो जाएगा आपको सिमेट्रिक। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। a, b बिलोंग्स टू r, b, a बिलोंग्स टू r। अगर a, b है तो b, a होना चाहिए, तो उस स्थिति में सिमेट्रिक होगा। लेकिन 1,3 बिलोंग्स टू r है, लेकिन 3,1 बिलोंग्स टू r नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव को चेक करते हैं, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव का क्या नियम था, ट्रांजिटिव का नियम था कि a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, तो निश्चित रूप से a, c भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो देखते हैं ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1,3 बिलोंग्स टू r आ रहा है, एंड 3,9 बिलोंग्स टू r आ रहा है। 1,3 और 3,9 यानी कि a, b और b, c आ रहा है। तो देखते हैं 1,9 होना चाहिए बिलोंग्स टू r, तो 1,9 इसमें है, इसमें 1,9 नहीं है, यानी कि 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो सवाल था आपका ना ही रिफ्लेक्सिव था, ना सिमेट्रिक था और ना ही ट्रांजिटिव था। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल, इसको राइट डाउन कर लेना है। इसका सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, रिलेशन R in the set n
ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज इतना दिया हुआ है, ठीक है। एक सेट है और वो सेट जो है नेचुरल नंबर का है, और नेचुरल नंबर जो होता है आपका 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका नेचुरल नंबर का सेट दिया है। इससे रिलेशन लिखना है, जो रिलेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। रिलेशन दिया हुआ है x, y, y इज इक्वल टू x प्लस 5। रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है x, y सच दैट x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड x लेस देन 4। यही रिलेशन दिया हुआ है, उल्टा लिखा गया, y इज इक्वल टू x प्लस 5, y इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4, ठीक है। चलिए यहां से हम लोग रिलेशन लिखेंगे इसके मदद से, और देखेंगे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। आपका पूरा कंसेप्ट इस सवाल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमको जो x लेना है वो 4 से कम ही लेना है, यानी कि x बराबर 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, बस इतना लेना है, ठीक है। जब हम x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या होगा, इस 1 को यहाँ रखेंगे तो y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो रिलेशन बनेगा 1,6। जब हम x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 5 प्लस 2 7, तो इस स्थिति में 2,7 हो जाएगा। जब हम x इज इक्वल टू 3 लेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो 5 और 3 8, तो हो जाएगा आपका 3,8। तो आपका रिलेशन बनने वाला है, रिलेशन बनने वाला है 1,6, 2,7 और 3,8। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए आप, ऊपर में हम बताते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए आपका रिलेशन दिया हुआ है 1,6, 2,7 और 3,8, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन था, रिफ्लेक्टिव होने के लिए नेचुरल नंबर जो दिया हुआ है हमारा 1 2 3 इनफिनाइट, उन सब का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। जैसे 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसा रिलेशन में होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। यहाँ हमको क्या देखने को मिल रहा है कि 1,1 2,2 3,3 ऐसा है ही नहीं रिलेशन में, डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसीलिए R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। 1 1 2 2 3 3 ऐसा कुछ है नहीं इसमें, तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा नहीं। सिमेट्री का क्या रूल बताए थे कि A, B बिलोंग्स टू R है, तो B, A भी क्या होगा, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा है कि नहीं। 1,6 बिलोंग्स टू R, सही है, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 1,6 जो है रिलेशन में है, परंतु क्या 6,1 इस रिलेशन में है, तो नहीं है। इसका मतलब है ये क्या होगा, ये R इज नेदर क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ये जो रिलेशन है ना ही रिफ्लेक्सिव हुआ और ना ही सिमेट्रिक हुआ, ठीक है। तो आगे देखते हैं ट्रांजिटिव का रूल क्या है। ट्रांजिटिव का रूल देखेंगे, इसमें ट्रांजिटिव में कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। जैसे देखिए A, B बिलोंग्स टू R है एंड B, C बिलोंग्स टू R है, तो निश्चित रूप से A, C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। A, B बिलोंग्स टू R है और B, C बिलोंग्स टू R, ये दोनों है तब ये होना चाहिए। इस दोनों में से एक ही है तो भी ट्रांजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखिए आप 1,6 बिलोंग्स टू R है, तो क्या 6, और कुछ है क्या, A, B है तो B, C है, B, C है ही नहीं कहीं पे। या 2,7 बिलोंग्स टू R है, तो 7, और कुछ नहीं है। या 3,8 बिलोंग्स टू R है, तो 8, और आगे कुछ नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव होगा। 1,6 है और 6, कुछ और होता
तब उस कंडीशन में 1, आगे जो होता वो होता, तब वो ट्रांजिटिव होता, अन्यथा नहीं होता। तो यहाँ देखिए a, b है परंतु b, c है ही नहीं, तो भी ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो ऐसा कंडीशन या तो ये दोनों होगा तो तीसरा होना ही चाहिए, या इस दोनों में से एक है तो भी ट्रांजिटिव होता है। तो ये जो वीडियो इसमें ट्रांजिटिव में अगर कोई कंफ्यूजन है तो मेरा ये जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का एक और वीडियो लेक्चर मिल जाएगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसमें आप जा करके देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज हम आपको बताए हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में 1.1 और 1.1 चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका आपको आंसर वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको राइट डाउन कर लेना है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, 1 का 5 नंबर है। 1 का 5 नंबर में क्या बोला है, बोला है कि एक रिलेशन दिया हुआ है x, y such that x, y such that x and y work at the same place, work at the सेम प्लेस। ठीक है, x एंड y सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है, एक ही जगह पे वर्क कर रहा है, तो दोनों का जो वो रिलेशन, वो सेट जो है दोनों एक ही सेट से आता है। तो उस स्थिति में हम x को y के इक्वल मान सकते हैं। तो जैसे देखिए, अगर ये x, y है, इसको हम लिख सकते हैं x, क्योंकि x और y एक ही जगह पे काम करते हैं तो दोनों एक ही काम करता होगा, ऐसा माना जाता है। तो दोनों एक काम करता है तो x और y इक्वल हम मान सकते हैं। तो उस स्थिति में x, y है, इसको हम x, लिख सकते हैं, और ये बिलोंग कर रहा है r से। और जब x बिलोंग कर रहा है r से, जैसे 1 1 2 2 3 3 होता है, वैसे x, y, तो ये आपका जो रिलेशन हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, और सिमेट्री का क्या बताए थे, सिमेट्री का बताए थे कि a, b बिलोंग्स टू r है, a, b बिलोंग्स टू r है, तो b, a बिलोंग्स टू r होना ही चाहिए। जैसे देखिए x, y अगर दोनों सेम प्लेस पे काम कर रहा है तो x, y बिलोंग्स टू r तो होगा ही, क्योंकि x और y दोनों उसी रिलेशन से आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे राम और मोहन है, काम कर रहा है और सेम काम कर रहा है, तो हम पहले मोहन और राम भी लिख सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। जब इस टाइप का सवाल आएगा तो ऐसे में हम लिख सकते हैं, जैसे x, y है, ये दो व्यक्ति हैं और सेम काम करता है, सेम जगह पे काम करता है, तो ये दोनों लगभग उसका सब एक्टिविटी इक्वल होगा, और इक्वल होगा तो x, y बिलोंग्स टू r है, तो y, x भी क्या होगा, बिलोंग्स टू r होगा। तो उस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है आपका, रिलेशन इज क्या है, सिमेट्रिक है। अब देखिए, कोई जगह है, कोई प्लेस है, उस पे सेम व्यक्ति कार्य करता है, और 3 व्यक्ति हम अपने मन से ले लेते हैं, x, y और z। ठीक है, तो अभी बताया है कि x, y बिलोंग्स टू r है, x, y बिलोंग्स टू r है, एंड y, z बिलोंग्स टू r होगा। यानी कि x और y जो व्यक्ति एक ही जगह काम करता है तो x, y लिखेंगे, और ये तीनों एक ही जगह काम करता है तो y, z लिखेंगे, क्योंकि ये z व्यक्ति भी उसी जगह पे काम करता है, वैसा ही काम करता है, तो y और z के बीच रिलेशन होगा। और जब इसके बीच रिलेशन होगा तो x और z के बीच भी सेम टू सेम रिलेशन होगा। ठीक है, यानी कि x, y और y, z है, तो x, z हम लिख सकते हैं, x, z बिलोंग्स टू r होगा। तो इस स्थिति में ये जो होगा आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम शॉर्टकट में बताने का प्रयास किए हैं। अगर इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और उसका हम वीडियो लेक्चर दे देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर, ये आप मधुबनी से देख रहे हैं, और ये वीडियो अभी ज़्यादा जगह पहुंच नहीं रहा है, पहुंचेगा, और अगर उधर से आएगा कमेंट तो हम उस स्थिति में और प्रोत्साहित होंगे और वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।